नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने 148 एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, जिसमें सुखोई, राफेल, तेजस और साथ में मिग-29 जैसे फाइटर जेट शामिल है। और ये सब भारत की एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं, जिसे कुछ ही दिनों में जैसलमेर में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं तो उनके तौर पर हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वे यहाँ पर शामिल रहेंगे। और इस वॉर एक्सरसाइज को हम सब वायु शक्ति युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये एक मैसिव वॉर एक्सरसाइज होगी, जिसको हर 3 साल के बाद यहाँ पर भारत में आयोजित किया जाता है। इससे पहले इसको 2019 में जो है आयोजित किया गया था, और उसके 3 साल बाद अब इसको 7 मार्च 2022 में आयोजित किया जा रहा है। और इसके आने वाले समय में 3 साल के बाद इसको आप कह सकते हैं कि 2025 में दोबारा से यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, अब की बार इसमें राफेल फाइटर जेट भी शामिल रहेंगे। और इससे पहले जब हमने इस वॉर एक्सरसाइज को 2019 में आयोजित किया था, तो उस समय हमारे पास जो राफेल फाइटर जेट हैं वे यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अब की बार हमारे पास जितने भी राफेल हैं वे आ चुके हैं, और साथ में अब जो राफेल फाइटर जेट हैं वे इसमें पहली बार हिस्सा लेने वाले हैं। और इस सब के अलावा यहाँ पर जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ में जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम भी इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास जो C-17 ग्लोब मास्टर है, जिनका इस्तेमाल हम अपने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए भी कर रहे हैं, तो ये भी इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। साथ में जो C-130J हरक्यूलिस हैं वे भी इस युद्धाभ्यास में शामिल रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि 148 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल रहेंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें से 109 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के 6 स्क्वाड्रन है वे इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। साथ ही साथ पूरी दुनिया में आप सबको पता है कि टेंशन का माहौल है, तो इस सब के बीच ये चीन के लिए भी एक मैसेज होगा, क्योंकि हाल ही में जो चीन है उसने कई बार अपने जो फाइटर जेट हैं वे ताइवान के एयर स्पेस में घुसाए हैं, क्योंकि चाइना को भी पता है कि पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो रूस और साथ में यूक्रेन के वॉर के ऊपर है। तो ऐसे में चीन के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा, और इसी के चलते उन्होंने कल परसों लगभग जो 7 और फाइटर जेट हैं वे ताइवान के एयर स्पेस में घुसा दिए थे। तो एलएसी के ऊपर किसी भी तरह के चीनी अग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पहले से ही जो तैयारी है वो कर रखी है। लेकिन इस तरह की वॉर एक्सरसाइज ये चाइना और साथ में पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा मैसेज होगी। तो दोस्तों, इसके बाद अगली अपडेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, जल्द ही हमारी जो किलो और साथ में जो कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उनको नेक्स्ट जनरेशन की जो लिथियम आयन बैटरी है उनसे भारत लैस कर देगा। और भारत ऐसा करके दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपनी सबमरीन को लिथियम आयन बैटरी से लैस किया है, क्योंकि इससे पहले ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल केवल जापान और साथ में जो साउथ कोरिया है वे अपनी सबमरीन में करते आए हैं। तो ये भारत की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव एफर्ट है, और साथ में आने वाले समय में ये भारत की और भी जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है उसे बिल्ड करने में मदद करेगा। साथ में ये जो नई जो नेक्स्ट जनरेशन की लिथियम आयन बैटरी है इनका जो इस्तेमाल है वो हम अपनी जो पुराने सबमरीन में लेड एसिड बैटरियां हैं उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर करेंगे। साथ में जो लिथियम आयन बैटरी होती है इनके और भी कई फायदे होते हैं, जैसे कि इनका जो वेट है वो पुरानी लेड एसिड बैटरी से यहाँ पर काफी ज्यादा कम होता है। साथ में ये कम हीट को जनरेट करते हैं, और जो सबमरीन है उसकी एंड्योरेंस को भी बढ़ाने में ये भारत की मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो बैटरीज है ये काफी ज्यादा महंगी होती है, इसी के कारण कोई भी देश इनको एक बड़े स्केल के ऊपर अपनी जो सबमरीन है उनमें इस्तेमाल नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए आज की तारीख में अगर भारत किसी भी सबमरीन को बनाता है तो उसकी जो कॉस्ट है उसकी टोटल कॉस्ट का लगभग 25 से लेकर के 30% केवल इन बैटरी के ऊपर भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बैटरीज है ये कितनी ज्यादा महंगी होगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इनको कंपेयर करते हैं भारत की पुरानी सबमरीन से, तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन लिथियम आयन बैटरीज को उन सबमरीन में इंटीग्रेट करते हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट का लगभग 50 से लेकर के 60% केवल इन बैटरीज का ही यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी ये भारत की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव कदम है, और साथ ही साथ ये आने वाले समय में हमारी जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है तो उसे एडवांस करने में और ज्यादा भारत की मदद करेगा। तो दोस्तों, दोनों अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।